मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, क्या आप लोग जानते हैं कि अन्य शिकारियों की तरह प्रभु श्री राम भी हिरणों का शिकार किया करते थे। जब छोटे थे तो अपने चारों भाइयों के साथ जंगल में जाते थे और हिरणों का शिकार किया करते थे। जब हिरणों को मार करके लाते थे तो उनके पिता श्री राजा दशरथ उनकी तेजस्विता और वीरता पर बड़ा प्रसन्न हुआ करते थे। लेकिन शिकारी के हिरण के मारने में और प्रभु श्री राम द्वारा हिरण को मारने में बहुत अंतर है। कोई शिकारी व्याधा, बहेलिया, पशु की हत्या उसके मांस को खाने के लिए करता था, अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए, जिह्वा को तृप्त करने के लिए। जबकि प्रभु श्री राम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उसी हिरण का शिकार किया करते थे, उसी हिरण को मारते थे जिस हिरण को पूर्व जन्म में किसी कारणवश किसी का श्राप मिल गया था या वरदान मिला था। और वो श्राप वरदान क्या था कि तुम जब प्रभु श्री राम के हाथ से मारे जाओगे तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तुम इस जीवन से मुक्त हो जाओगे। और जिस हिरण को मुक्त होना था वही प्रभु श्री राम के सामने आते थे, या प्रभु श्री राम जानते थे, वो तो अंतर्यामी थे, वो जानते थे कि जिस हिरण को मुक्ति देना है उसी का शिकार करते थे और शिकार करके उसको मोक्ष प्रदान करते थे, उसको इस जन्म से मुक्ति दिलाते थे, पूर्व जन्म के श्राप से उसको मुक्त कर दिया करते थे। इसीलिए यहाँ ये समझने की बात है, ये मानस की बात है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बालकांड में इस चीज़ को लिखा है कि वो शिकार तो किया करते थे, चूँकि नरलीला करते थे, राजा थे तो राजा लोग आखेट किया करते थे, इसलिए वो भी शिकार करते थे। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखा है कि वो सारे हिरणों और सारे पशुओं का शिकार नहीं करते थे, सिर्फ उन्हीं हिरणों को मारते थे जिनको कि श्राप से मुक्त करना था, या फिर जिनको वरदान मिला था कि आप प्रभु श्री राम के हाथ से मारे जाएंगे और आपको मुक्ति मिलेगी। इसीलिए प्रभु श्री राम वैसे ही हिरणों को मारते थे, शिकार करते थे जिनको कि उनके हाथ से मुक्ति मिलने वाली थी और सही स्थान पर जाना था, या फिर नए जन्म में परिवर्तन होना था। कहने का तात्पर्य ये है कि ये कहीं काम को कई लोग अलग अलग ढंग से करते हैं। खाना बनाने वाला व्यक्ति कई बार अपने स्वाद से खाना बनाता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, जबकि वही खाना
कोई दूसरा व्यक्ति बनाएगा, वही भोजन कोई दूसरा रसोइया तैयार करेगा, तो उसके मन में भावना बदल जाती है। वो अपने स्वाद के हिसाब से नहीं, बल्कि खाने वाले के स्वाद को ध्यान में रख करके भोजन सामग्री को तैयार करता है। सच्चाई भी यही है कि हर क्षेत्र में परमार्थ ही दिखाई देता है और परमार्थ ही मनुष्य को ऊपर उठाता है। चाहे आपके पास पैसे की बात हो, भोजन की बात हो, शिकार की बात हो, रहन सहन की बात हो। इसीलिए अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जिए, तो वही सच्चा मनुष्य का धर्म है और मनुष्य होने का फल भी उसी में निहित है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।